कि डायलिसिस टेम्परेचर का एरर कब आता है? रिकॉर्ड हो रहा है? डायलिसिस टेम्परेचर कब करते हैं? डायलिसिस टेम्परेचर जब टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टेस्ट इज़ नॉट ओके, टेम्परेचर इज़ नॉट रीचिंग, ये सिनारियो में, ये सिचुएशन में आपको टेम्परेचर का कैलकुलेशन करना रहता है। यू कैनॉट गो डायरेक्टली टेम्परेचर कैलकुलेशन, सेंसर भी क्लीन करना, कभी ट्यूबिंग में लीकेज रहता उससे भी होता, कभी डायलाइजर कपलिंग वो भी लीकेज होता, पैराजन फिल्टर भी लीकेज होता। तो लास्ट पॉइंट ही है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लिए, अगर लीकेज सॉर्ट आउट नहीं हुआ यानी टेम्परेचर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो जब कैलकुलेशन के लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ जो है लो लेवल पहले हम सर्विस मोड में आ गए, टीएसएम मोड में आ गए। उसके बाद में फर्स्ट मैनुअल टेस्ट कैलिब्रेशन, मैनुअल टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, इसके अंदर लो लेवल मैनुअल कैलिब्रेशन। ओके ओके। उसके बाद में डायलिसिस टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आप क्या करना, डायरेक्टली आते ही यानी ये पोर्ट है HDM कनेक्ट करने का। अगर फिल्टर के साथ अगर निकाले आप यहाँ से, ऊपर का HDM में ऊपर लगा दो, नीचे का नीचे लगा दो। ओके, ये वाले दोनों, ये पोर्ट, ये ऊपर टेम्परेचर और कंडक्टिविटी कैलकुलेशन, ये नीचे का नीचे HDM को, HDM जो कैलिब्रेशन टूल है, जैसा कि अभी आप फिल्टर के साथ निकाल दिए तो ऊपर का ऊपर को, नीचे का नीचे को लगाना। ठीक है ना? मैं कभी कनेक्ट करते फोटो निकाल कर रखता हूँ, आपको भेज देता हूँ। ठीक है। ये पोर्ट है कनेक्शन का, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहना इसको, ठीक है, निकाल के कनेक्टेड रहना। ठीक है। उसके बाद में FPM आपको 1100 यानी 1100 1150 रख लेना, वो रिंस करो। FPE एक 15-20 मिनट्स 2-3 मिनट्स रिंस करो। रिंस करने के बाद कोई एयर बबल है यानी ट्यूबिंग ओपन करके रहता है, कोई एयर आपको दिख रहा, बबल्स कुछ दिख रहे, तो आप क्या करो, डायलाइजर को, डायलिसिस को रिमूव करके थोड़ा फ्लश करो, पानी जैसे रिमूव होता है फ्लश हो जाता है। ठीक है ना? इसके बाद में क्या करना आपको, धीरे से इंक्रीज करें, इंक्रीज करने के बाद अंदर पानी रिंस होते रहता यानी सर्कुलेट होते रहता ट्यूबिंग के अंदर। सर कॉमन कैलिब्रेशन प्रेस करें आप। ठीक है। टेम्परेचर कैलिब्रेशन 3 पॉइंट्स है। ठीक है, 3 पॉइंट्स के अंदर HDM कनेक्ट करें। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स है। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही, 3 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट अपन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है 30, टेम्परेचर 30 रीच करना। अब HDM कनेक्ट करें, जब नॉर्मली रिंस हो रहा टेम्परेचर क्या रहेगा, नॉर्मल वाटर कितना रहेगा इसका 27-28 टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम। 37 नहीं रहेगा, सुनो पहले। अच्छा हाँ, 25 26 27। अब बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली मालूम होता ना क्या है ये 27। हाँ, ऐसा आपको मैक्सिमम यही रहता 26 27 ये रहेगा इनलेट। अभी जब से सुने नहीं, डायलिसिस में भी नहीं रहता। फिर ये क्या है, जस्ट नॉर्मली पानी आ रहा, जब पानी आ रहा अंदर रिंस हो रहा, वो टेम्परेचर जब अच्छा उस टाइम का टेम्परेचर है, उस टाइम का टेम्परेचर। अब जब डायलिसिस होते रहता जब का टेम्परेचर अलग रहता 37 38, ये अप एंड डाउन रहता, उसको फिक्स रहता। तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्या करना है, हीटर अभी 26 27 बता रहा ना, अगर 30 तक रीच होने के लिए क्या करना, क्या जरूरत, टेम्परेचर यानी पानी को गर्म करने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हीटर। वेरी गुड, ये हीटर है। हीटर को स्लोली इंक्रीज करना, स्टार्टिंग 10 कर दिया, 10 कर दिए, कुछ चेंजेस आ रहे, नहीं आ रहे, 15 करो, आ रहे, नहीं आ रहे। ये मैक्सिमम 30 को 18 और 20 के बीच में आ जाता। नहीं, कंडक्टिविटी के लिए 18-20, इसके लिए 30 को 30 आ जाता, 30 रखे तो 30 आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? रख दिया 30 आ गया। एग्जाम्पल इमेजिन करो, ये हीटर को 30 तक लाओ, हीटर को 30 तक कब लाते, जब HDM को मॉनिटर करते रहेंगे आप। HDM में 26 बता रहा टेम्परेचर HDM एग्जाम्पल, HDM ने 27 बता रहा, 27 कहीं को बता रहा, वो आपको इनलेट का पानी भी उसमें जाने से आपको 28 बता रहा। यहाँ पे आपको कहाँ तक लाना है, रेफरेंस वैल्यू 30 तक लाना है, 30 तक लाना है। जब HDM है आपका यहाँ पे, वो HDM में बताने के लिए हीटर को यूज़ करना। जब हीटर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अब न्याय ना बोल के सवाल ना को कराऊँ, 30 रखे, HDM भी यानी जब पानी गर्म होता HDM भी क्या है 30 शो करता, कभी 31 शो करा, समझो डिक्रीज करना 28 करो, कभी ज़्यादा बढ़ रहा, ज़रूरत है कम पड़ रहा 32, यानी अप एंड डाउन करते रहना है, यानी स्टेबल रहना। जब कभी भी एक कैलिब्रेशन बटन प्रेस करके आप HDM का क्या जो टेम्परेचर रहेगा स्टेबल रहना हो, यानी 30 रहेगा। अब उसको स्टेबल देखने के लिए 1-2 मिनट इस तरह का, 2 मिनट नहीं 2-3 घंटे लग जाते, 2-3 घंटे लग जाते, 2 घंटे तो लग जाते। अब देखो उन लोगों को बोलते 2-3 घंटे बोल के, हम परफेक्ट अगर करेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाते स्टेबल करने में। स्टेबल नहीं, 3 पॉइंट्स कैलिब्रेट करने में, 3 पॉइंट्स कैलिब्रेशन। कभी कभी देखो ये जैसा कि माइन्यूट जैसे 30.5 इसमें शो कर रहा,
आपका रेफरेंस क्या है 30 है 30 30.5 कैलकुलेट कर सकते 0.5 अच्छा 0.8 ठीक है एक्सेप्टेड टॉलरेंस है 5%। हाँ 0.5 एक्सेप्टेड है 0.5 कम है एक्सेप्टेड है 0.5 ज़्यादा है 29.5 आया कैलकुलेट कर दो मसला नहीं है 30.5 आया मसला नहीं है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आया तो तुम भी पकड़ जाते मैं भी पकड़ जाता हूँ नहीं कर सकते नहीं करना बेसिक से कर सकते ठीक है वो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कैलकुलेट कर दिए जब सेकंड पॉइंट आएगा 38 आएगा आपको ये रेफरेंस वैल्यू 38 आएगा नेक्स्ट समझे सेकंड पॉइंट कितना आएगा 38 आएगा आपको मालूम होता ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा कैलकुलेट कर दिए 38 आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर दिया इमेजिन में रहो ठीक है कैलकुलेट कर दिया नेक्स्ट पॉइंट में 38 आएगा जब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ऑटोमेटिक हीटर को इंक्रीज़ करेंगे फिर टेम्परेचर को 35 इंक्रीज़ करें टैली करो नहीं बढ़ता 40 करो बढ़ता एकदम 40 भी जरूरत नहीं है 37 भी कर सकते 38 भी कर सकते 40 भी कर सकते कितना भी कर सकते जैसा कि मैं प्रेस कर देते मेरे को 34 ही होना ओके नहीं मेरे को 33 होना ऐसा भी कर सकते लेकिन सेकंड टाइम में तुम बोले कि 38 आएगा 38 रेफरेंस 38 आएगा ऑलरेडी आपको 30 तक रीच होकर रहेंगे हीटर आप हाँ ऑलरेडी 30 सही 30 रहेंगे 35 36 इंक्रीज करना है स्लोली सही रेफरेंस फिर HDM इसको देख लिए ठीक है मैं देख लिए ये 38 आ गया ये भी 38 आ गया चलो कैलकुलेट कर दो हो गया फुल पंप चलाना नहीं चलाना उसको मॉनिटर कितने देर करना है माइनर एटलीस्ट टेक 2 मिनट्स करना वही बोला मैं। देखो 38.1 आया 1 के बाद 2 3 आता ना अभी 38.1 38.2 आया 2 के बाद 2 3 4 वो अप एंड डाउन होते रहता वो नहीं रहता 38 आया 38 के पॉइंट के बाद 1 और 2 टॉलरेंस 0.5 टॉलरेंस चलेगा लेकिन 38 के अंदर गड़बड़ नहीं रहना जैसे कभी 39 जा रहा कभी 38 आ रहा कभी 37 आ रहा तो नहीं करना अपन थोड़ा वेट करना एक से 4 कैलिब्रेशन आप क्या करो स्लोली करो मॉनिटर करते करते स्लोली करो कभी भी ये हो गया 38 हो गया फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा 50 आएगा थर्ड पॉइंट आएगा 50 अच्छा डायरेक्टली 30 38 50 जब 50 का कैलकुलेशन आएगा हीटर भी बढ़ाना इंक्रीज करना हीटर जब बढ़ाते जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 60-65 तक बढ़ाना पड़ता जहाँ तक मेरा याद है ठीक है ये बढ़ा लिए फिर स्टेबल होना सेम है स्टेबल होना ये भी यहाँ 50 आएगा यहाँ HDM भी 50 आएगा कैलकुलेट कर दिए 3 पॉइंट होते सेव डाटा बोल क्या आता है राइट टिक का आता है इसको राइट कर दिए फिर जब बैक आ रहे तो इसको जीरो कर देना जीरो करना है वेरी गुड इसको भी जीरो कर देना इसको छोड़ना नहीं जो पानी नहीं रहेगा ये सेम मेथड सब में चलेगा हाँ सब में चलेगा परफेक्ट सब में चलेगा अब तो जिम्मेदारी आ गई कैंसिल कर दिए सेव कर दिए ना ठीक है कैंसिल कर दिए इसके अंदर बैक आ गए यहाँ बैक आ अब गए वापस सेव करना है उसको बाहर निकलते हो ये मैंडेटरी है ये नहीं करना कभी भी ये तो डाउनलोड करें सेव कैलिब्रेशन डाटा अगर कोई कैलिब्रेशन करे कैलिब्रेशन बराबर करना ये तो तब करेंगे जब हम डाउनलोड कर रहे हैं वो अपन 95% यूज़ नहीं करेंगे USB में 95% 100% यूज़ नहीं करेंगे ये कैलिब्रेशन या इधर सेव करेंगे क्लियर अभी उसको पास करो थम्स अप या क्लोज करो कैलिब्रेशन फिनिश कनेक्टिविटी बताएंगे अभी